सर्कल्स का रेडियस दिया है 7 और 5। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 8 सेंटीमीटर दी है। आपको डिस्टेंस बताना है इनके सेंटर्स के बीच का क्या है। तो देखो, दो तरह के टेंजेंट होते हैं, आपको पता है। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इन दोनों की जो लंबाइयां होती हैं, इसका फॉर्मूला होता है, देखो, डी स्क्वायर, जहां सेंटर्स के बीच की दूरी डी है, यहाँ होता है -r1 + r2 का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट में होता है डी स्क्वायर -r1 - r2 का होल स्क्वायर। अब देखो, दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। अंतर क्या है? एक में r1 - r2 का स्क्वायर घटाना है, एक में r1 + r2 का स्क्वायर घटाना है। सवाल यह है, गलती ना हो ये कैसे याद रखें। इसको देखो, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। आप ये ध्यान रखो हमेशा कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई से बड़ी होती है। क्या ये बात ध्यान रखोगे आप? बस यही ध्यान रखना है तुमको। अगर ये ध्यान है तो आप नेचुरली यहां गलती नहीं करोगे। डी स्क्वायर दोनों में आएगा, दोनों में घटाना है। जहां ज्यादा घटाओगे वो वैल्यू कम आएगी, जहां कम घटाओगे वैल्यू ज्यादा आएगी। तो r1 + r2 ज्यादा है, वो टीसीटी में घटा रहा हूं उसका स्क्वायर, r1 - r2। तो ये ध्यान रखोगे तो एग्जाम में ना सिली मिस्टेक नहीं होगी आपसे, राइट? यू विल ऑलवेज नो हाउ टू राइट। तो अब ये सवाल है आपका, इसमें L आपको दिया है 8 = √d² निकालना है, और ये हो गया 7 5 12 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 8² + 12²। अब यहां से आपको दिख रहा होगा यार, 4 का स्क्वायर तो सीधे कॉमन हो गया, तो 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर बनेगा। अब डी अगर लिखूंगा तो ये बन गया 4√13। आंसर हो गया सी, 4√13। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? नहीं आ रहा है? क्लियर होना चाहिए चीज, ठीक है। एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको इस सवाल में, दे दूं? चलो, सिंपल होमवर्क है। डीसीटी की वैल्यू निकाल के लिखना, लेंथ ऑफ डीसीटी। ये आपका होमवर्क 2 है। कमेंट में बताना कि डीसीटी की लंबाई क्या होगी यहाँ पे।